प्रयागराज में संगम के किनारे एक लड़की आती है, बिल्कुल बैरागी सी, साधारण सी, लेकिन जब सब उसकी आंखें देखते हैं तो उसकी आंखों में गुम हो जाते हैं। मानो पुण्य कमाने आए थे, लेकिन उसकी आंखों में ऐसे डूबे कि समझ ही नहीं आया कि पुण्य कमाने आए हैं कि उसके दर्शन करने आए हैं। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ मोनालिसा की। और मोनालिसा फिर से चर्चाओं में है, क्योंकि वो निकल चुकी है हीरोइन बनने के लिए, लेकिन अब इस पर भी सवाल हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। मेरे साथ है मेरी सहयोगी जूही तुम। और सवाल यही है जूही, संगम में सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए कि संगम में प्रयागराज आप इतने लोग जाते हैं, इतनी मेहनत करके जा रहे हैं, आप वहां पर पुण्य कमाने गए, लेकिन एक लड़की की आंखों की खूबसूरती के हर कोई मुरीद बनकर रह गए। तो क्या लगता है कि ये कैसा पुण्य था जो वहां देखने को मिला? कामनी देखिए पुण्य तो नहीं कहेंगे इसे, ये किसी तरह का पुण्य नहीं है। हालांकि वहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं सोशल मीडिया में वायरल हुए, चाहे वो आईआईटी बाबा हों, चाहे वो मोनालिसा हों, चाहे वो हर्षा रिचारिया हों। लेकिन मोनालिसा की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए मोनालिसा को मूवी के लिए जो है लेने आ गए डायरेक्टर जो उनके थे सुनोज मिश्रा जी, वो लेने आ गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सनोज मिश्रा जो डायरेक्टर हैं उनके ऊपर काफ़ी पहले भी केसेस लगे हुए हैं, है ना। और लड़कियों के मामले में वो ज़्यादातर देखा जाए तो उनके नेगेटिव पॉइंट्स निकल कर जो है वो सामने आए हैं। सनोज मिश्रा की अगर बात करें तो इस वक्त चर्चा ये हो रही है कि सनोज मिश्रा आए, घर पहुंचे जब मोनालिसा महाकुंभ से, बाकियों से, सोशल मीडिया लोगों से बचने के लिए जब यहाँ से वो अपने इंदौर घर गई, तो वहां पर पहुंचे थे डायरेक्टर जिनका नाम है सनोज मिश्रा। वहां पर पहुंचे बिना किसी घर के लोग, देखिए वो तो ऐसा परिवार है कामनी कि जिन्हें शायद मुझे लगता है कि दुनिया का अभी उतना पता नहीं होगा कि आखिरकार ये फील्ड में भी कितनी चुनौतियां होती हैं, कितनी चीजों का सामना करना पड़ता है एक लड़की को। और या तो एक तरह से कहें, क्योंकि देखिए अभी उसे एक्टिंग तो नहीं आती, लेकिन आपने एक सामने ऑफर रख दिया मूवी में कि हम इसे मूवी में लेंगे, और आपने बोल दिया कि द मणिपुर पे हम इसको मूवी पर बनाएंगे। लेकिन हाँ, बात ये मेन है कि लीड में लेंगे। हाँ मेन लीड में लेंगे, लेकिन बात ये है कि आखिरकार वो लड़की आंखों की वजह से, उसकी सुंदरता की वजह से वो चलो वायरल हुई, लेकिन क्या वो एक्टिंग कर पाएगी? क्योंकि देखिए एक्टिंग कोई ऐसी चीज नहीं है, जब भी अगर हम कोई भी मूवीज देख रहे होते हैं तो हमें उस रोल में खुद को डुबाना पड़ता है, तब जाकर के वो एक एक्टिंग जो है वो हमें ऐसे लगती है कि हम उसको अपने आप से कनेक्ट कर कनेक्ट कर पाए, पाते हैं। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। तो एक तरह से सवाल यही है कि क्या पूरी तरह से मोनालिसा कामनी ट्रैप में फंस चुकी? बिल्कुल, देखिए इस वक्त सोशल मीडिया पर यही सवाल चल रहा है। और सवाल इसलिए भी चल रहा है क्योंकि जितेंद्र नारायण सिंह उर्फ वसीम रिजवी नाम के एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने इसी व्यक्ति के साथ, जो मोनालिसा को सनोज मिश्रा जो है, जो जो उन्हीं के साथ मिलकर करीब उन्होंने 3 फ़िल्में की हैं। तो ऐसे में उन्होंने बोला कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये व्यक्ति कैसा है और ये लड़कियों को ट्रैप करता है। जिस तरीके से बोला गया, उन्होंने कहा कि मैंने इसके साथ-साथ 3-3 फ़िल्में की हैं। ये शराब की एक तरीके से इससे लत है, और हमने जो 3 फ़िल्में की हैं उसमें बंगाल डायरी, राम की जन्मभूमि और काशी टू कश्मीर, ये 3 फ़िल्में बनाई हैं। और उनका ये भी कहना है कि ये लड़कियों को ट्रैप करता है, इसके पास पैसे नहीं हैं, बिना पैसों के क्या कोई फ़िल्म बन पाएगी? वो फिर ये भी सवाल कह रहे हैं कि लगता है मुझे कि मोनालिसा के जो माता-पिता हैं वो काफ़ी सीधे हैं, क्योंकि इस तरीके से अपनी बेटी को कोई किसी को इस तरीके से सौंपता नहीं है। आपने किस तरीके से विश्वास किया? क्योंकि देखिए हमने भी कभी ऐसा किसी डायरेक्टर का नाम तो सुना नहीं था। अचानक से मोनालिसा वायरल होती हैं तो उसके साथ-साथ मुझे लगता है कि अब ये भी वायरल हो रहे हैं। क्या लगता है आपको कि वाक़ई में ट्रैप हुआ है, या फिर मोनालिसा के बहाने ही सही अब एक छोटे बजट की फ़िल्म बनाकर ये पैसा कमाना चाहते हैं? मुझे लगता है कामनी, देखिए कि मोनालिसा जिस तरीके से वायरल हुई है तो उन्हें भी कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि मूवी इस वायरल गर्ल से जो है चल सकती है और काफी अच्छी टीआरपी आ सकती है, तो हो सकता है उन्होंने इस दिमाग में ये सोचा हो। लेकिन हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो लड़की की आंखों की वजह से वो वायरल हुई, पर उसे
एक्टिंग आती है, जिस तरीके के शब्द देखा जाए तो आप दूसरी लैंग्वेज में आप कैसे खुद को डुबा पाओगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी आपने उसके हम मैंने मोनालिसा के करीब बहुत सारे वीडियोस देखे जो सोशल मीडिया में इस वक्त वायरल हो रहे हैं। चाहे वो सनोज मिश्रा कखा गगा उनका पढ़ाते हुए उनका एक वीडियो हो, एक कॉन्सर्ट में जाकर के वैलेंटाइंस डे का ही वीक था उस दिन, और उस वहां दिन भी गाना गा जाकर रही के है। गाना गा रही थी, डांस कर रही थी, उन्हें सोने का हार पहना रहे थे सरोज मिश्रा, वो क्लिप्स भी खूब ज्यादा जो है वायरल हो रही है। लेकिन इन सब में सबका यही सवाल उठ रहा है कि आखिरकार मोनालिसा मूवी में कैसे नजर आएंगी, कैसे वो मूवी कर पाएंगी, और जो मूवी वो कर भी पाएंगी तो क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगी, क्योंकि भले ही उन्होंने ब्रेक लेकिन लिया जूही एक तरह जूही से। सवाल यही है कि सक्सेसफुल होना तो दूसरी बात है। सवाल ये है कि वाकई में मूवी बनेगी भी या नहीं बनेगी, क्योंकि द मणिपुर फाइल्स जिस तरीके से मूवी का नाम दिया गया है कि उसमें मोनालिसा मेन लीड लेगी, लेकिन वाकई में देखिए एक छोटे से बजट की मूवी के लिए अब हमें छोटे से काम के लिए भी पैसे की जरूरत होती है, और एक फिल्म को बनाने के लिए जब आप मणिपुर पर फिल्म बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको मणिपुर जाना होगा। तो क्या आप वहां पर जाकर फिल्म बना पाएंगे? वहां पे तो वैसे भी प्रेसिडेंट रूल लग चुका है इस वक्त। ये देखने वाली बात होगी, और साथ ही साथ कामनी एक तरह से ये भी है कि जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे हैं, उनके खुद ही प्रोड्यूसर ने ही सवाल उठा दिए कि क्योंकि उन्होंने काम किया हुआ है, और वहां पे मणिपुर में जा करके मूवी करना, छोटे बजट की मूवी, और कहीं ना कहीं इनके माँ बाप भी बोले रहे कि चलो अच्छा है कि हमारे हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, क्या पता इसकी किस्मत खुलने वाली हो। कभी कभी मेरे को ये लगता है जब ये दृश्य और ये सारे वीडियोस मैं देख रही होती तो मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मोनालिसा का हाल रानू मंडल जैसा हो जाए। क्योंकि आपको भी अच्छे से याद होगा कामनी, रानू मंडल ने सिर्फ एक गाना गाया था, उसके बाद से रानू मंडल कहीं नहीं दिखी। तो आपको क्या लगता है कि क्या मोनालिसा का हाल रानू मंडल जैसा हाँ होने देखिए, वाला है? जो ही मुझे लगता है कि रानू मंडल जो हैं वो एक अलग ही वो सीन हो जाता है, क्योंकि देखिए रानू मंडल को मौका मिला और किसी छोटे मोटे व्यक्ति ने आपको मौका नहीं दिया, आपको बड़े। हिमेश रेशमिया ने मौका दिया। आपने बेहतरीन गाना गाया। रानू मंडल की स्थिति ऐसी इसलिए हुई क्योंकि कहते हैं ना कि शोहरत मिलना बड़ी बात नहीं है, उसे संभालना बड़ी बात है। लोग 100 100 200 गाने गाते हैं, सुपर हिट गाने होते हैं, लेकिन अहंकार नहीं आता। रानू मंडल जो इस उम्र में आकर जब उन्होंने सोचना ही बंद कर दिया होगा कि उन्हें जिंदगी में कुछ मिलेगा भी, उसके बाद उन्हें पैसा इतना फेम मिलता है और उसे वो संभाल नहीं पाती है। सिर्फ एक गाने के बाद उनका जो अहंकार है वो उनके सिर पर चढ़ जाता है, उनका जो ये फेम है, और इसी वजह से उन्हें फिर दोबारा कोई और अप्रोच नहीं करता है। लेकिन मोनालिसा में अभी तो पहली बात है कि पहले उन्हें फेम तो मिले, पहले मूवी तो बने, क्योंकि जिस तरीके से इस डायरेक्टर ने आरोप लगाया है रिजवी ने, तो ऐसे में अब तो हर कोई मोनालिसा के लिए टेंशन में आ गया, क्योंकि मोनालिसा की फैन फॉलोइंग बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर लोग मोनालिसा को पसंद करते हैं, उनकी वीडियोस उनकी फोटोज देखना पसंद करते हैं। ऐसे में तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि कैसे एक माँ बाप अपनी जवान बेटी को इस तरीके से किसी भेज को देते हैं। भेज सकते हैं। लेकिन देखिए कि वो सीधे लोग रहे होंगे, उन्हें लगा होगा हाँ भाई हमारी बेटी सुंदर है, इस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से महाकुंभ में जूही आप भी थी, किस तरीके से लोग सिर्फ एक फोटो खिंचवाने के लिए, मोनालिसा की सिर्फ एक झलक देखने के लिए पागल हो रहे थे, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि पुण्य कमाने गए हैं कि मोनालिसा के दर्शन करने गए हैं। हालांकि वो अलग है, लेकिन ये भी हो सकता है कि माँ बाप सीधे हैं, उन्हें लगा हो कि भाई हमारी बच्ची का भविष्य बन जाएगा, हम सभी की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। साथ ही साथ कामनी, एक तरफ ये भी है कि हमारे लिए भले ही वो डायरेक्टर वो मूवी जो है छोटे बजट की हो, पर उन गरीब परिवार के लिए वो मूवी बहुत बड़े बजट की होगी। ठीक है, उनके लिए वो डायरेक्टर भी जो होगा ना वो भी बहुत भगवान होगा। भगवान जैसा होगा कि अरे डायरेक्टर साहब, किसी फिल्म के डायरेक्टर साहब हमारे पास आए हैं, मोनालिसा को लेने आए हैं। देखिए, एक तरफ पूरी तरीके से सपने सजाए गए होंगे कि अच्छा कर सकती है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा, क्योंकि जिस तरीके के अभी वीडियो सामने आ रहे हैं पूरी तरीके से सनोज मिश्रा जो है, चाहे वो उनकी ब्यूटी की बात करें उस पर भी पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो ड्रेसअप की बात करें तो उस पर भी पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारे भी कहीं ना कहीं काम नहीं, देखिए सवाल उठा रहे हैं, और लगातार फैंस जो है वो भी चिंतित है, वो ये भी बोल रहे हैं कि वहां से मोनालिसा को जो है वहां से निकाला जाए। निकाल लिया जाए, वहां से वापस ले आया जाए। तो अभी तो देखिए चीजें, खुदा ना खास्ता कल को कुछ हो, लेकिन अभी तो चीजें देखिए ठीक है, लेकिन आरोप जिस तरीके से लग रहा है ये वाकई चिंता का विषय। चिंताजनक विषय है। साथ ही साथ, और जिस तरीके से एक तरह से देखा जाए बिना कोई बैकग्राउंड को देखे हुए उनके पेरेंट्स ने भेज दिया,
तो अब जब उनके पेरेंट्स को भी ये चीज़ें पता चल रही होंगी या लगातार सोशल मीडिया में सवाल उठ रहे होंगे, तो उस वक़्त मुझे लगता है कि अब 2 तरह की स्थिति होगी कामनी। एक तरफ जब पेरेंट्स को या कमेंट्स में, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है कि उस मोनालिसा को उनके पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, उनका भाई भी देख रहा होगा, कमेंट्स में आ रहे होंगे, अब तो जिस तरीके की खबर सामने आई है। तो वो भी कहीं न कहीं चिंता का विषय होंगे, वो भी ये बोल रहे होंगे कि मोनालिसा एक काम करो, आप वापस आ जाओ। तो कहीं न कहीं मोनालिसा भी ये बोल रही होगी कि अभी तो मैं मेरे साथ जो डायरेक्टर साहब हैं, वो मेरे साथ अच्छे पेश आ रहे हैं, एकदम अच्छे से ख़्याल रख रहे हैं। तो ये सारे तमाम मुझे लगता है कि अभी पूरी तरह से ज़िंदगी एक तरह कहते नहीं है कि कन्फ्यूज़िंग में हो पेंडुलम गई बन है, चुकी है पेंडुलम बन कभी चुकी है कि कि कुछ भी कुछ हो सकता है, क्या होगा, क्या सही होगा, क्या गलत होगा। बिल्कुल, देखिए ये चीज़ तो अब आगे देखना होगा, लेकिन जिस तरीके से इस डायरेक्टर ने आके इतना बड़ा आरोप लगाया है, तो ऐसे में हर किसी को मोनालिसा की तो चिंता है ही। लेकिन ये बात भी सच है कि ये उनके लिए एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। लेकिन ये बात भी सच है कि सपनों की नगरी का अपॉर्च्युनिटी देने वाला। अपॉर्च्युनिटी बिल्कुल कि सपनों की नगरी से जब हज़ारों की तादाद में लड़कियाँ जाती हैं और सपनों की नगरी यानी बम्बई में जाके फ़िल्म में अपने लिए एक पहचान ढूँढने की कोशिश करती हैं, वहीं से हमें कास्टिंग काउच की भी इतनी सारी खबरें सामने आती हैं। उम्मीद तो यही होगी कि मोनालिसा के साथ ऐसा कुछ ना हो और अच्छा जो करे। जो भी डायरेक्टर हैं उनके, प्रोड्यूसर हों, वो सभी उन्हें एक अच्छा मौका दें और उनके साथ ये सब ना हो। लेकिन इस वक़्त जो है, ऐसे में हमें हर चीज़ देखना होता है। देखिए, हमें सही गलत कहते हैं किसी भी चीज़ का प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स देखने बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन जो स्थिति है, ऐसे में अब देखना होगा कि मोनालिसा के साथ जो ये हो रहा है, ये जो है तमाम वो आरोप क्या क्योंकि देखिए कभी-कभी ये भी होता है ना कि आपने भी सोचा हो क्या पता मोनालिसा के साथ मूवी बनाने का, लेकिन अब उसने बना ली मतलब मोनालिसा को हायर कर लिया, तो कहीं अब उसके लिए कुछ नेगेटिव बोला जाए, ये भी हो सकता है। साथ ही साथ कामनी, आपको एक और बात बता दूँ कि मोनालिसा को जो है ना, उनके पहले प्रोजेक्ट के लिए 21 लाख रुपए फ़ीस दी गई है, जिसमें से 1 लाख रुपए जो है उन्हें ऑलरेडी एडवांस दे दिए गए। तो अगर मोनालिसा मूवी छोड़ती भी हैं तो भी मतलब वो वहाँ से वापस आती हैं तो भी मुझे लगता है कि किसी भी तरह का ट्रैप उनके साथ हो सकता है, क्योंकि नहीं आपको प्रेशराइज़ पैसे किया वापस पैसे द वापस देने के तो ये भी एक कहीं न कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है, क्योंकि फ़िल्म में अनुपम खेर के होने की भी खबर सामने आई है। हालाँकि इस बात को लेकर अभी तक कोई ऑफ़िशियल कन्फर्मेशन जो है वो नहीं निकल कर के सामने आई है। तो कहीं न कहीं चिंताजनक बात तो है, और तमाम सवाल भी हैं जो खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार बिना बजट की फ़िल्म है और कैसे उसमें मोनालिसा, मतलब इन्होंने बिना बजट की फ़िल्में भी, देखा जाए तो इतनी छोटी फ़िल्म को भी आप कैसे वो कर रहे हो। और दूसरी बात ये भी है कि मोनालिसा के ऊपर जिस तरीके से अभी पैसे भी खर्च किए जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है अगर कामनी किसी लड़की को इतनी जल्दी हीरोइन बना देना, जो जिस लड़की ने अभी उन चीज़ों को देखा भी नहीं है, उन एनवायरनमेंट में जिया भी नहीं है, तो मुझे लगता है उसकी शुरुआत जो होती है वो शून्य से शुरू होती है। जैसे आप पढ़ाई करवाओगे, उसको एक्टिंग करना सिखाओगे, कैसे एक्टिंग करनी है, कैसे उन रोल में खुद को ढालना ढालना है, बिल्कुल। है ना? तो प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है, तो मुझे लगता है कि पहले उसे ये चीज़ करवानी चाहिए था, फिर इसके बाद आप पब्लिक में जाकर के, क्योंकि पब्लिक में भी वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रही थी, उसे जितना कान पे बताया जा रहा था, वो उतनी ही खुलकर जवाब दे पा रही थी, क्योंकि हम बाकी हीरो-हीरोइन्स को देखें तो नो फियर, नो टेंशन, नथिंग, और वो एन्जॉय होकर के अपने सवालों के जवाब खुल्लम दे सकती है। लेकिन अभी मोनालिसा इन चीज़ों की आदी नहीं है, तो मुझे लगता है कि हर चीज़ प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से होती तो वो भी अच्छा है। दूसरी बात है कि जिस तरीके से तनोज मिश्रा है, क्योंकि ये बहुत एक, देखिए, एक लड़की के लिए घबराने वाली बात होती है, क्योंकि वो बहुत नीचे से एकदम से ऊपर उसमें गई उठी है। है, उठी है, मुझे जिस लगता है कि तरीके ये से। चीज़ तो कभी मोनालिसा ने सोचा भी नहीं होगा कि हाँ। सिर्फ़ उसकी आँखें देखकर उसे एक दिन फ़िल्म भी मिलेगी। तो अब देखिए कामनी, ये तो किस्मत है, लेकिन किस्मत जिस तरीके से उठती है तो कभी-कभी किस्मत हमें कहीं पर फँसा भी देती है। बिल्कुल, वो शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना कि किस्मत बड़ी मतलब अब वो गाली है, चीज़ें कब पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये अभी बस यही है कि मोनालिसा को लेकर के जिस तरीके के लगातार चिंताजनक फैन्स जो हैं वो भी लगातार उनके रील्स वगैरह में कमेंट कर रहे हैं, उनके हालचाल भी पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर हम मोनालिसा के आप इंस्टाग्राम में अकाउंट्स में जाएँगे तो उनके कमेंट बॉक्स में कई लोग सवाल भी पूछ रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप वापस आ जाओ, क्योंकि देखिए चिंता हर किसी को होती है, तो अब उनके परिवार पर भी फैसला है और साथ ही साथ मोनालिसा के हाथ पर। बाकी क्या तस्वीरें निकल कर के सामने आएँगी, ये तो देखने वाली बात होने वाली है बिल्कुल, काफ़ी। देखिए ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। उम्मीद यही करते हैं कि मोनालिसा के लिए अभी जिस तरीके की खबरें आई हैं,
ऐसा कुछ ना हो, वो अपने करियर में आगे बढ़ें। लेकिन आपको क्या लगता है कि अचानक कोई आपके घर के दरवाजे पर कोई व्यक्ति आ जाए और कहे आपके घर की बेटी या बहन, बच्ची किसी के साथ भी वो मूवी बनाना चाहता है, उसे मेन लीड में लेना चाहता है, तो क्या आप बिना सोचे अपने बच्चे को उसके साथ भेज देंगे? बाकी मोनालिसा की इस वक़्त की जो ये खबरें हैं और इस मणिपुर को लेकर बनने वाली मूवी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।